नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी हीर आ गई हूँ आज आपके साथ कुछ बातें करने और एक नई प्यारी सी रेसिपी लेकर। तो दोस्तों, पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो उसके बाद मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी और अच्छी रेसिपी है। आपको वो रेसिपी देख के बहुत ही मजा आने वाला है, बिकॉज जो सिंपल रेसिपी होती है वो लेडीज को बहुत पसंद आती हैं। जिनको बहुत जल्दी खाना बनाना होता है, जो वर्किंग लेडीज होती हैं, उनके पास टाइम कम होता है। और जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो क्विक रेसिपी है। मोस्टली जो रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो इजी एंड क्विक रेसिपी होती है, तो ये भी कुछ ऐसी ही है। तो पहले इसके बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगी। एक्चुअली दोस्तों, हम एक बार वेकेशन से लौट रहे थे, रात बहुत हो गई थी, तो हम लोग डिनर करने एक ढाबे पे रुके थे। तो दोस्तों, बहुत दिन से हम लोग बाहर का खा रहे थे, तो डिनर में हमने सोचा कुछ सिंपल ही ऑर्डर करते हैं। तो ऐसे ही रास्ते में चलते ही कोई ढाबा आया नॉर्मल सा, जहाँ हम लोग रुके और हमने वहां पर सिंपल दाल तड़का और पनीर भुर्जी ऑर्डर करी। दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती कितना अमेजिंग टेस्ट था उस दाल का। वो खाना खाने के बाद मतलब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। और मैं मजबूर हो गई उनसे पूछने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, वेटर को तो कुछ पता नहीं था, बट मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि जो आपके यहाँ पे शेफ हैं, कुक हैं, प्लीज़ एक बार आप उनसे मुझे मिलवा दीजिए। एंड लकीली उन्होंने मुझे मिलवा दिया और मैंने उनसे वो दाल तड़का की रेसिपी सीखी, वो आपके साथ मैं आज शेयर करती हूँ। दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा बगैर साफ सुथरा किचन था उस ढाबे का। जो मुझे रेसिपी सिखाई वो बहुत ही सिंपल थी, और बट उस दाल का जो टेस्ट था वो बहुत ही अमेजिंग था। जो दाल है वो है अरहर की दाल। वो कैसे बनानी है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने वो दाल कैसे बनानी है। तो दोस्तों, इस दाल को बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की यानी कि तुअर की दाल, जिससे हम सांभर भी बनाते हैं। तो उसका नाप रहेगा, अगर आप 1 कटोरी दाल बनाते हैं तो 70% तुअर की दाल और 30% आपको ये पीच वाली मलका मसूर की दाल लेनी है। आप जितना भी क्वांटिटी दाल की लेते हैं उस हिसाब से 70-30 कर लीजिए। तो दोनों दाल हमने एक बर्तन में डाल ली है। अब इसको हम अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह हमने 2 से 3 बार इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। जो उसका डस्ट होगा अलग से, उसमें जो भी पॉलिश होगी, जो भी होगा वो दोस्तों, दाल को अच्छे से वॉश करके उसमें साफ़ पानी डाल के हमने उसे एक साइड पे रख दिया है। उसके बाद हम लेंगे 1 प्याज और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। उनको हम रफली चॉप कर लेंगे और उसमें कुछ डालेंगे लहसुन की कलियाँ। मैं लहसुन पील करके पहले ही रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम होता है। तो जिस भी टाइम में थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो गार्लिक को मैं पील करके एक डिब्बी में रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे जब रेसिपी बनानी होती है तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी होती है, तो जल्दी जल्दी काम करने के लिए पहले ही मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो 1 प्याज लिया था उसको पील कर लिया। अब हम इसको रफली चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक तड़के जितना आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत रफली चॉप कर लो। तो दोस्तों, अनियन को हमने कट कर लिया है। अब जो 2 हमने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको वॉश करके ऐसे ही काट लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं। इसको भी हमने रफली चॉप करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो प्याज टमाटर हमने कट कर लिया है, और साथ में है लहसुन की कलियाँ, जो कि हमने काटनी नहीं है, चॉप नहीं करनी। हमने ये दाल में साबुत ही ऐड करनी है। तो लीजिए दोस्तों, कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑन और इसमें हम डालेंगे दाल। पानी हमने पहले ही साफ़ डाल लिया था, तो पानी समेत हम इसमें दाल डाल देंगे। लीजिए, दाल चली गई है कुकर के अंदर। अब उसमें जितना पानी हमें दाल के लिए और चाहिए वो डाल लेंगे। 1 कटोरी दाल के लिए हमें 3 गिलास पानी चाहिए होता है दोस्तों। अब उसके अंदर हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और प्याज और 5-6 लहसुन की कलियां। अब हम उसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले, जैसे कि नमक और हल्दी। तो दोस्तों, और कुछ हमने इसमें नहीं डालना। नमक हल्दी डालने के बाद हम
कुकर का ढक्कन लगा के उसे बंद करके गैस पे रख देंगे। 2 सीटी आने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो लीजिए कुकर ने मार दिया है सीटी। तो 1 सीटी तेज पे आते ही हमने गैस को कर देना है सिम और दूसरी सीटी सिम पे आने देंगे। दूसरी सीटी आते ही हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया। जैसे ही उसकी स्टीम निकल गई हमने कुकर खोल के देखा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके बाद हम एक मधानी लेंगे, मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे मधानी कहते हैं। तो मधानी से हम दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि दाल मिक्स हो जाएगी, जिससे कि दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी और जो टमाटर है वो पिस जाएंगे। तो मधानी अच्छे से मारने के बाद उसका टेक्सचर कैसा दिखता है मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मधानी मारने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तड़के के लिए क्या चाहिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो दोस्तों तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है। उस पैन के अंदर हम ऐड करेंगे घी। आप उसमें रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल जिसमें भी आप तड़का लगाते हैं वो ऑयल यूज़ करें। मैंने देसी घी डाला है क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। उसमें हमने ऐड किए मस्टर्ड सीड्स और जीरा। मस्टर्ड सीड्स वही जो हम सांभर के तड़के में डालते हैं, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अरहर की दाल का। उसके बाद मैंने इसमें डाली है 2 साबुत लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च जो हम तड़के में डालते हैं वो वाली। उसके बाद मैंने उसमें ऐड की 4-5 करी लीव्स। करी पत्ते का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं तड़का वैसे ही इतना सुंदर लग रहा है। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, मस्टर्ड सीड्स, जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च और करी लीव्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर था, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच भर के दाल तड़का पाउडर। अगर आपके पास दाल तड़का पाउडर नहीं है तो दोस्तों मंगा लेना, उसका फ्लेवर इस दाल में अमेजिंग आता है। तो दाल तड़का पाउडर मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। तो दोस्तों तड़का हमारा रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसको अपनी दाल में ऐड करेंगे। तो हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और तड़का हमने डाल दिया है दाल के अंदर। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों तड़का दाल में डालने के बाद आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। इसको जब आप टेस्ट करेंगे ना तो आपको तब पता चलेगा कि ये दाल का टेस्ट कितना अमेजिंग बनता है। अभी इसमें हीरो इंग्रेडिएंट डालना बाकी है दोस्तों। अब हम तड़का मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए दाल की शक्ल। अब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही इमली को धो के भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें इमली का पल्प डाल देंगे। इमली का पल्प डालने के बाद फिर से आप इसको एक बार मिक्स कर लेना। तो दोस्तों दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। टेस्ट इसका अमेजिंग आता है, एक बार प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद दाल के ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ बारीक धनिया, जो कि मेरे पास ख़त्म हो चुका था, बट आप ज़रूर डालें और अपने पसंदीदा सलाद के साथ इसे सर्व करें राइस के साथ। ये दाल राइस बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप मेरे कहने पे एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें। सीरियसली मेरे फैमिली मेम्बर्स इस दाल चावल को खा के बहुत खुश हुए थे। वीक में एक बार मैं ये दाल राइस ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको पसंद है, बच्चों को और बच्चों के पापा को भी। तो आप भी इसे बनाकर ट्राई करें। थैंक यू।